श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार, राजतलाव, वाराणसी, कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। आज का हमारा विषय है बही खाता व लेखा शास्त्र, जिसमें हम यूनिट नंबर 6 में चल रहे थे। चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है विनिमय विपत्र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, इसमें हमने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता या लक्षण, विनिमय विपत्र में कितने पक्षकार होते हैं और विनिमय विपत्र के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता चुके थे। और विनिमय विपत्र का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होता है। एक टॉपिक था हमारा अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। और विनिमय विपत्र के संबंध में क्या लेखे किए जाएंगे, जैसा इसमें फर्स्ट हमने आपको बता दिया था कि बिल की स्वीकृति, लेखन या भुगतान करने के संबंध में क्या जर्नल एंट्री होगा, इसके बारे में हम आपको बता चुके थे। सेकंड है, देखिए हमारा बिल को बैंक से भुनाने पर क्या लेखा किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर किसी बिल को किस बैंक से भुनाया जाता है तो उसके संबंध में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहले एंट्री समझने से पहले आज हम ये देख लेते हैं कि बिल को बैंक से भुनाने का मतलब क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर हेडिंग दिया गया है कि बिल को बैंक से भुनाने का आशय, जब लेखक अथवा आहर्ता कौन होता है, ड्रावर, जो कि बिल्स को लिखता है। जब लेखक अथवा आहर्ता या ड्रावर को धन की तुरंत आवश्यकता पड़ती है तो वह भुगतान की निर्धारित तिथि तक प्रतीक्षा किए बिना ही बिल को किसी बैंक या वित्तीय संस्था से बट्टा या छूट कटवा कर धन प्राप्त कर सकता है। इसे बिल का भुनाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ड्रावर है और उसको पैसे की बहुत आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा कि जो उसका बिल रहेगा वो तिथि का इंतज़ार नहीं करता, डेट का वेट नहीं करेगा, और क्या करेगा कि बैंक के यहाँ जाएगा और उस बिल से संबंधित जितनी भी रकम दी गई है, जैसे मान लीजिए उस बिल का मूल्य, उस बिल पर जो मूल्य दिया गया है वो 700 रुपये दिया गया है, तो मान लीजिए बैंक का चार्ज जो होगा, यानी बैंक का जो, चूँकि जैसा कि आपको पता है कि अगर हम निर्धारित तिथि से अपने बिल को, या मान लीजिए जैसे कोई अमाउंट हम फिक्स्ड किए हैं 7 साल के लिए, अगर हम 7 साल से पहले उसको छुड़ा लेते हैं या उसको भुना लेते हैं तो क्या होगा, उससे हमें जितनी निश्चित धनराशि हमको मिलनी होगी उससे कम मिलेगी। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है आहर्ता को पैसे का, तो वो निश्चित तिथि का इंतज़ार नहीं करता है, और वो क्या करेगा कि जो बिल लिखा रहेगा वो तुरंत जाएगा बैंक के यहाँ, और जो भी बैंक के यहाँ या फिर किसी वित्तीय संस्था के यहाँ भी जा कर के छूट, डिस्काउंट कटवा करके धन को प्राप्त कर सकता है, तो उसे बिल का भुनाना कहते हैं। फिर अगला देखिए दिया गया है लेखा। लेखा किसे बिल के भुनाने के संबंध में क्या जर्नल एंट्री किया जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है इन द बुक्स ऑफ ड्रावर एंड ड्रावी, यानी ड्रावर और ड्रावी की पुस्तकों में क्या लिखा किया जाएगा कि बैंक से बिल भुनाने पर, जैसे मान लीजिए बैंक से बिल को भुनाया जा रहा है डिस्काउंट कटवा करके, तो उसके संबंध में ड्रावर आहर्ता की पुस्तकों में क्या जर्नल एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक। और ड्रावी की पुस्तकों में नो एंट्री होगा, क्योंकि जो बिल को भुनाया जाता है वो किसी ड्रावर के द्वारा ही भुनाया जाता है, न कि ड्रावी के द्वारा। तो क्या होगा कि इसके संबंध में सिर्फ ड्रावर की पुस्तकों में एंट्री किया जाएगा। अगला है, देखिए कि दूसरा एंट्री दिया गया है कि भुनाए गए बिल का आहारी द्वारा भुगतान करने पर, मान लीजिए जैसे बिल को भुनाया गया तो उसके संबंध में आहारी अगर भुगतान करता है तो आहर्ता के संबंध में कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री होगा, क्योंकि जो भी बिल्स का पेमेंट किया जाता है वो ड्रावी के द्वारा ही किया जाता है, न कि ड्रावर के द्वारा। तो इसके ड्रावर की पुस्तकों में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। ड्रावी की पुस्तकों में हमारा एंट्री हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रावी की पुस्तकों में।
फिर देखिए यहाँ पर अगला एंट्री दिया गया है कि बट्टा निकालने का सूत्र। फार्मूला क्या है डिस्काउंट निकालने का, कि बिल की धनराशि गुणे दिए गए दिनों की संख्या गुणे ब्याज दर बटा 365 गुणे 100। या हम ये भी कर सकते हैं कि डिस्काउंट निकालने का दूसरा फार्मूला भी है कि बिल की धनराशि गुणे दिन बिल की अवधि महीनों में गुणे ब्याज दर बटा 12 गुणे 100। ये अगर मान लीजिए डिस्काउंट निकालने के लिए दिया रहेगा तो उसके संबंध में हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला हेडिंग क्या है कि प्रतिज्ञा पत्र, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। जैसा कि आपने पढ़ा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय पत्र क्या होता है। किसी भी व्यावसायिक संस्था में 3 या 4 प्रकार से डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने पहले आपको बताया कि विनिमय पत्र हो सकता है, चेक भी होता है। दूसरा वाला जो दिया गया है प्रतिज्ञा पत्र, ये भी विनिमय पत्र की भांति ही होता है। तो प्रतिज्ञा पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। परिभाषा दिया गया है कि विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित पत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और वह किसी व्यक्ति विशेष को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक को एक निश्चित धनराशि चुकाने का वचन देता है। जैसा कि आप विनिमय पत्र की परिभाषा पढ़े हैं, जस्ट उसी टाइप का इसका भी परिभाषा है कि जो प्रतिज्ञा पत्र प्रॉमिसरी नोट होता है ये एक लिखित पत्र होता है और लिखने वाले के हस्ताक्षर भी इस पे होते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष को भी या उस व्यक्ति के आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या किसी उसके द्वारा आदेशित किसी वाहक को एक निश्चित धनराशि को चुकाने का वचन दिया जाता है प्रॉमिसरी नोट के अंतर्गत। जैसा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे मैं राम को अथवा आदेशित व्यक्ति को ₹100 देने का वचन देता हूँ। तो ये जो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन अगर यहाँ पर उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या होगा कि प्रॉमिसरी नोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रतिज्ञा पत्र की विशेषता या लक्षण क्या होते हैं और प्रतिज्ञा पत्र का नमूना या फॉर्मेट किस टाइप से तैयार किया जाता है। आज के लिए इतना ही।